मत्स्य अवतार के बाद सृष्टि तो बच गई, लेकिन संतुलन अभी भी डगमगा रहा था। वैदिक ग्रंथों के अनुसार देव ब्रह्मांडीय व्यवस्था और प्राकृतिक शक्तियों से जुड़े दिव्य प्राणी हैं। वे अंतिम अर्थ में भगवान नहीं हैं, लेकिन मनुष्यों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। उन्हें सुर भी कहा जाता है। इनके समान ही शक्तिशाली लेकिन स्वभाव से अलग उनके सौतेले भाई हैं असुर। ध्यान देने वाली बात, असुर भी मूल रूप से देव ही है। शनि देव, राहु देव और केतु देव असुरीय वर्ग में आते हुए भी पूजनीय देवता हैं। माना जाता है कि असुरों का जन्म रात से जुड़ा है। अंधकार, रहस्य और छिपी हुई शक्तियां, यही उनकी पहचान है। वहीं देव जुड़े हैं प्रकाश, व्यवस्था और दिव्यता से। यही है प्रकाश और अंधकार, ज्ञान और अज्ञान के बीच शाश्वत ब्रह्मांडीय संघर्ष। अब आते हैं इस संघर्ष की जड़ तक। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं। उनमें प्रमुख थीं अदिति और दिति। अदिति के पुत्र कहलाए आदित्य या देव, जैसे इंद्र, सूर्य, वरुण और स्वयं वामन अवतार। दिति के पुत्र कहलाए दैत्य, जिनमें हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, होलिका, प्रहलाद, विरोचन और बलि जैसे नाम आते हैं। कश्यप की एक और पत्नी थीं दनु। उन्हें दानवों की माता कहा गया है। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू नागों की माता हैं। उनके प्रमुख पुत्र हैं वासुकी और तक्षक। कश्यप की एक और पत्नी थी विनता, जिनका कद्रू से वैर था। विनता के दो पुत्र हुए, अरुण और बहुशक्तिशाली गरुड़। गरुड़ विष्णु के वाहन, नागों के सौतेले भाई और उनके स्वाभाविक शत्रु। कहा जाता है गरुड़ की शक्ति इंद्र और इंद्रलोक के देवों से भी अधिक थी। समय के साथ दैत्य, असुर और दानव स्वाभाविक रूप से एकजुट हो गए और उनका संघर्ष था देवों के राजा इंद्र से। इंद्र का वाहन था ऐरावत, ब्रह्मांड के 8 दिशाओं की रक्षा करने वाले 8 दिग्गज हाथियों में से एक। अब जरा रुकिए और एक महत्वपूर्ण पात्र को जानिए। धन्वंतरि चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता। वे देवताओं के वैद्य थे, स्वास्थ्य और दीर्घायु के प्रतीक। ग्रंथों में उन्हें विष्णु का अवतार भी कहा गया है। और यही धन्वंतरि आगे चलकर सागर मंथन से अमृत लेकर प्रकट होंगे। अब जब हमने देव, असुर, दानव, नाग और गरुड़ सबको समझ लिया है, तो सागर मंथन से पहले एक बात स्पष्ट होनी चाहिए। सृष्टि में सृजन, संरक्षण और विनाश का चक्र चलता रहता है, और जब यह संतुलन बिगड़ता है तो ब्रह्मांड स्वयं दिव्य घटनाओं को जन्म देता है। सागर मंथन ऐसी ही एक महान घटना है। सागर मंथन ने केवल कुंभ मेले को ही नहीं, बल्कि महाशिवरात्रि को भी जन्म दिया। अब प्रश्न उठता है, सागर मंथन क्यों हुआ? उस समय देव ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण अपनी शक्ति खो रहे थे। ऋषि दुर्वासा, जिन्हें शिव का उग्र स्वभाव और गहन तप प्राप्त था, एक दिन दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य माला दी, लेकिन इंद्र ने अहंकार में आकर उसे अपने हाथी ऐरावत पर डाल दिया। हाथी ने माला को धरती पर फेंक दिया और रौंद दिया। यह अपमान देख दुर्वासा क्रोधित हो उठे
अपने अहंकार के कारण तुम अपनी सारी शक्ति और वैभव खो दोगे। श्राप लगते ही देव दुर्बल हो गए और राजा बलि के नेतृत्व में असुरों ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। हारकर इंद्र और देव भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु ने कहा, अमृता का अमृत क्षीर सागर में छिपा है। क्षीर सागर महरलोक में स्थित ब्रह्मांडीय महासागर है। देव अकेले मंथन नहीं कर सकते थे, इसीलिए विष्णु ने एक अस्थाई गठबंधन का सुझाव दिया। देव और असुर मिलकर मंथन करें और अमृत बांटने का वादा किया गया और यहीं से शुरू हुआ सबसे महान आकाशीय प्रयास, सागर मंथन। मंदार पर्वत बना, मथनी की छड़ी, नागराज वासुकी बने, मथनी की रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। पर्वत को उठाते समय अनेक देव और असुर मारे गए। मंथन रुक गया, संतुलन फिर बिगड़ गया और तभी विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया, एक विशाल कछुए के रूप में। उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। मंथन फिर से शुरू हुआ और यही हम रुकते हैं, क्योंकि जब संसार असंतुलित होता है, ईश्वर हमेशा सामने नहीं आते, आधार बनते हैं। अगले भाग में सागर मंथन का परिणाम, अमृत का प्रकट होना और उसी क्षण मोहिनी अवतार, जब विष्णु माया बनकर प्रकट हुए और देव असुरों का भाग्य बदल गया।